हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक दुनिया की एक कड़वी सच्चाई दिखाने वाला हूं, जो कि अक्सर लोग इसे भूल जाते हैं, लेकिन ये सच है तो है, इसे कोई झुठला नहीं सकता है। आज के इस मॉडर्न ज़माने में लोग अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन ये सच्चाई मैं आपको सामने दिखलाने वाला हूं। और सबसे पहले मैं बता दूं, मैं अभी काशी विश्वनाथ वाराणसी बाबा भोलेनाथ के दरबार में आया हूं। तो वाराणसी में आपको मालूम होगा कि गंगा किनारे टोटल 80 घाट है। तो उसी 80 घाट में एक घाट का नाम है मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट को स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। यहाँ पे लोग मरने के बाद अगर यहाँ पे जलाने से लोगों को सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन और मृत्यु का जो सफ़र होता है वो ख़त्म हो जाता है, ऐसा हमारे पौराणिक इतिहास में कहा जाता है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ एक कड़वी सच्चाई जो कि इंसान अक्सर भूल जाता है। मणिकर्णिका घाट वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध घाट है। यह घाट भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले में स्थित है। इस घाट की सबसे प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पर किए जाने वाले दाह संस्कार से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान महाकाल की प्रमुख नगरी काशी में मृत्यु होने से स्वर्ग प्राप्त होता है। इसी कारण यह हिंदू धर्म का एक धार्मिक एवं बहुत ही मान्यता प्राप्त दाह संस्कार का स्थल माना जाता है। वाराणसी, जिसे काशी और बनारस भी कहा जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में गंगा नदी के तट पर स्थित एक बहुत ही प्राचीन शहर है। हिंदू धर्म में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। हिंदू मान्यता में इसे मोक्ष प्राप्ति का द्वार भी कहा जाता है। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में काशी का उल्लेख मिलता है। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावन धरती को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी भगवान शंकर का निवास स्थान बन गया और इसी काशी में महादेव उपासना करने लगे। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास से होकर भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा बहती है और गंगा नदी के किनारे 80 घाट है, जहां पर टोटल 84 घाट है। इसी 84 घाट पर स्थित एक सबसे पवित्र घाट है मणिकर्णिका घाट, जहां पर हर दिन सैकड़ों चिताएं जलती है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको मणिकर्णिका घाट की विशेषता बताने वाले हैं। आखिर क्यों इसे स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। मौत यानी मृत्यु जीवन का अंतिम और अटल सत्य है। जिसने भी जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन प्राण त्यागना ही पड़ता है, लेकिन काशी में मृत्यु होने पर शोक एवं दुख होने के बजाय काशी में मृत्यु होना अत्यंत ही मंगलमय बताया गया है। काशी में मृत्यु होना हमारे भारतवर्ष के सबसे पवित्र माना गया है। मणिकर्णिका घाट काशी का सबसे पवित्र तथा रहस्यमयी घाट है। मणिकर्णिका घाट को महाश्मशान तथा स्वर्ग का मार्ग भी कहा जाता है। काशी में मृत्यु होना या काशी में पार्थिव शरीर को जलाने से जीवन मृत्यु का सफर खत्म हो जाता है और मनुष्य को महादेव की शरण प्राप्त होता है। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार माता पार्वती के कान का कुंडल यहीं पे गिरा था, जिसे महादेव स्वयं ढूंढने आए थे और माता के कान का कुंडल गंगा तट पर स्थित एक घाट पर मिला था। तब से इस घाट का नाम मणिकर्णिका पड़ा है। वेद पुराणों के अनुसार जिसका भी मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार होता है, उसे स्वयं महादेव उसके कान में तारक मंत्र देते हैं और उसे जीवन मरण के मार्ग से मुक्त कर देते हैं। काशी में मृत्यु एवं मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार को मंगलमय माना गया है। यही कारण है कि मणिकर्णिका घाट पर सैकड़ों सालों से लगातार चिताएं
की अग्नि धधक रही है। हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार मनुष्य के मृत्यु होने के पश्चात उसके कर्मों के अनुसार दूसरे प्राणी में पुनः जन्म लेकर इस दुनिया में आना पड़ता है। लेकिन बनारस के मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार करने पर मनुष्य की आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेती है और पुनर्जन्म के चक्र को हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। एक मान्यता के अनुसार भगवान शिव द्वारा माता सती का अंतिम संस्कार इसी मणिकर्णिका घाट पर किया गया था। तब से आज तक यहाँ पर लाशों की चिता की अग्नि कभी बुझती नहीं है। रात हो या दिन, सुबह हो या शाम, 24 घंटे यहाँ चिता की अग्नि जलती रहती है। मणिकर्णिका घाट एक शमशान घाट होते हुए भी हिंदू धर्म के लिए एक तीर्थ स्थल माना गया है। यहाँ पर हर रोज सैकड़ों लाशें जलाई जाती है, लेकिन कभी भी लाश जलने जैसी दुर्गंध नहीं आता है। मणिकर्णिका घाट का पानी तथा हवा अत्यंत शुद्ध माना जाता है। मणिकर्णिका घाट से लगा हुआ महादेव का ज्योतिर्लिंग का मंदिर काशी विश्वनाथ यहीं पे स्थित है। कहा जाता है कि मणिकर्णिका घाट पर चिताएं स्वयं महादेव की मौजूदगी में जलाई जाती है, इसलिए यहाँ सैकड़ों चिताएं जलने के बावजूद कभी डर जैसा अनुभव नहीं होता है। बनारस घूमने आने वाले हर तीर्थयात्री मणिकर्णिका घाट पर एक बार जरूर घूमने आते हैं। मणिकर्णिका घाट महाश्मशान होते हुए भी एक तीर्थ स्थान के रूप में देखा जाता है। मणिकर्णिका घाट पर हर दिन हजारों क्विंटल आम की लकड़ियों की बिक्री होता है। मणिकर्णिका घाट के आसपास लकड़ियों की बड़ी बड़ी दुकानें देखने को मिलता है और मणिकर्णिका घाट पर हजारों टन आम की लकड़ी का खपत प्रतिदिन होता है। कहा जाता है कि मणिकर्णिका घाट के चिता की अग्नि कभी शांत नहीं होती। चाहे रात हो या दिन, धूप हो या वर्षा, 24 घंटे 12 महीना यहाँ चिता की अग्नि धधकती रहती है। मणिकर्णिका घाट पर हर समय चिताओं की लाइन लगा रहता है और अपनी अपनी बारी का इंतजार करता है। चिताओं को जलाने का ये तांडव सिर्फ बनारस में ही देखने को मिलता है। मणिकर्णिका घाट पर अस्थियों को जलाने के पश्चात उसके बचे हुए अवशेष को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। ऐसा करने से मनुष्य के आत्मा को शांति तथा स्वर्गवास प्राप्त होता है।
पर चिताओं को लाने के दौरान प्रयोग किए हुए हरे बांस को दूसरे कार्यों में इस्तेमाल करने के लिए कुछ लोग इन सारे बांसों को ले जाते हैं तथा दूसरे कार्यों में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऐसा माना गया है कि मणिकर्णिका घाट का हर एक चीज शुद्ध होता है, क्योंकि स्वयं महादेव यहाँ विराजमान रहते हैं। बनारस के इस घाट पर आने से दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई देखने को मिलता है। ये सत्य है कि जो जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना निश्चित है, चाहे वो राजा हो या भिखारी, अमीर हो या गरीब। यही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। इस घाट पर आने से एक ही चीज का पता चलता है कि इस दुनिया को रचने वाले तथा सृष्टि को चलाने वाले महादेव से बढ़कर कोई नहीं है।